है। आज बात करेंगे वर्ब पर। क्रिया, आप जानते हैं वर्ब ही अंग्रेजी का इंजन है। जैसे किसी गाड़ी का इंजन उसका मूल होता है और पूरे स्ट्रक्चर को लेके चलता है, वही है पूरा वर्ब। बिना वर्ब के किसी भी कंप्लीट सेंटेंस का तो निर्माण नहीं कर सकते हम, और कह सकते हैं कि बिना वर्ब के किसी भी टेंस का सही से निर्माण नहीं होगा। आइए आज इस वीडियो में वर्ब को कंप्लीट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे वर्ब के पार्ट को एग्जाम्पल के साथ, डिफिनीशन के साथ गाइस यहाँ पर हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा ध्यान से देखना है। इसी वीडियो के बाद वर्ब में कोई समस्या अब आपको नहीं होगी। बात करेंगे वर्ब की, VERB। वर्ब क्या है? वर्ब मतलब इसकी हिंदी होती है क्रिया। वर्ब की हिंदी क्या होती है गाइस? वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ब एक क्रिया मतलब करने वाला शब्द। क्रिया का मतलब होता है करने वाला शब्द, जो हमेशा कुछ न कुछ कर रहा हो। क्रिया का मतलब ही होता है कि एक्शन हमेशा डूइंग होगी, हमेशा एक्शन चल रहा होगा, एक्शन रुकेगा नहीं, हमेशा गाइज एक्शन चल रहा होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, पूरे अंग्रेजी की जान है गाइज, इस पर विशेष ध्यान देना है आपको। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब है क्या? वर्ब एक डूइंग वर्ड है। डूइंग वर्ड का मतलब इससे कुछ न कुछ किसी कार्य का होना न होना 100% गाइज पाया जाता है। मतलब लगातार कोई न कोई काम हो रहा है। वर्ब वह शब्द है जो हमेशा किसी कार्य को, किसी एक्शन को दिखाता रहता है। किसके एक्शन को? कर्ता के एक्शन को। आइए डिफिनीशन समझते हैं कि वर्ब के डिफिनीशन से वर्ब के बारे में समझते हैं। लिखा है वर्ब्स आर द एक्शन। वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड। जो क्रिया है, वर्ब्स जो है, वर्ब्स माने क्रिया, आर द एक्शन वर्ड। जो क्रिया है वह एक्शन वर्ड है, माने लगातार कुछ करने वाला शब्द है। इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में जिस पर काम चल रहा होता है, वही शब्द जो काम करता है, वह शब्द करता नहीं, जो करता काम करता है, वह जो क्रिया है, जो कार्य हो रहा है। तो वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड। जो एक्शन वर्ड जो लगातार काम चल रहा है, वही वर्ब्स हैं, और वही वर्ब्स जो हैं एक्शन वर्ड हैं। इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में। दैट मीन्स जो, डिस्क्राइब मीन्स बताते हैं, वर्णन करते हैं। व्हाट मीन्स क्या? द सब्जेक्ट इज डूइंग। कि वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड, वर्ब्स ही एक्शन वर्ड है, वर्ब ही क्रिया ही लगातार काम करने वाले शब्द हैं। इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में। दैट मीन्स जो, डिस्क्राइब्स मीन्स वर्णन करते हैं कि व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, कर्ता क्या कर रहा है। किसी भी वाक्य में कर्ता क्या कर रहा है, इसी के बारे में यह वर्ब बताता है। मतलब गाइज, कर्ता, किसी वाक्य में कर्ता क्या कर रहा है, वर्ब उसी के बारे में बताता है। तो वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड, वर्ब एक्शन वर्ड है। इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में। दैट डिस्क्राइब्स, जो बताते हैं कि व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। किसी भी सेंटेंस में कर्ता जो काम करता है, वही क्रिया है, आसान भाषा में। गाइज समझते हैं कि सब्जेक्ट, यह जो वर्ब है, यह सब्जेक्ट के एक्शन को बताती है। जो वर्ब है गाइज, यह सब्जेक्ट को एक्शन को बताती है, यह सब्जेक्ट के कंडीशन को बताती है, यह सब्जेक्ट के एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करती है। माने किसी कर्ता के एक्शन को एक्सप्रेस करना, किसी कर्ता के कंडीशन को एक्सप्रेस करना, किसी कर्ता के एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाती है? वर्ब। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे गाइस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे हम कह दें HERUNS रन्स। यहाँ लिखा ही मतलब वह। ही मतलब गाइस क्या है? वह ही क्या है? ही एक सब्जेक्ट है। ही क्या है? एक सब्जेक्ट है। अब रन्स मीन्स क्या होता है? दौड़ना। रन्स मीन्स क्या होता है? दौड़ना। इसमें एक्शन क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? दौड़ने का। अब काम कौन कर रहा है? कर्ता। तो कर्ता के ही काम को, कर्ता के ही कार्य को
कर्ता के कार्य को जो शब्द बताता है वही तो वर्ब है। लेकिन राम कर क्या रहा है, दौड़ने काम कर रहा है। तो दौड़ना क्या है, दौड़ना ही क्या है गाइस, वर्ब है। राम रन्स, राम दौड़ता है, राम का काम क्या है, दौड़ना। तो जो काम है, जो कर्ता का जो कार्य है, आसान आसान गाइस, कर्ता के कार्य को ही क्रिया कहते हैं, कर्ता के कार्य को ही क्रिया कहते हैं। ही रन्स, वह दौड़ता है, ही रन्स, वह दौड़ता है, तो वह काम क्या करता है, दौड़ने का। तो दौड़ना क्या है, वर्ब है। जैसे हम कह दें यू राइट, यू राइट, यू मतलब तुम, यू क्या है, सब्जेक्ट है। राइट मतलब क्या होता है, लिखना, तुम लिखते हो, यू राइट, तुम लिखते हो। तो यू मतलब तुम, काम क्या कर रहे हो, लिखने का। तो जब यहाँ यू राइट, तुम लिखते हो, तुम क्या है, सब्जेक्ट, राइट क्या है, लिखना। लिखना मतलब क्या है, एक क्रिया है कि वह लिखता है। तो कर्ता, यहाँ तुम क्या कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। तो कर्ता का काम क्या है, लिखना। जो कर्ता कार्य कर रहा है, राइट मतलब कर्ता यहाँ लिख रहा है, कर्ता लिखता है, यहाँ दौड़ता है। तो जो गाइस ये कार्य हो रहा है यही वर्ब है। हमने कहा राम, राम, राम गोज टू, राम गोज टू MARKET मार्केट। राम मीन्स राम, गोज मीन्स जाता है, टू मार्केट। राम का है क्या यहाँ पर, राम क्या है, राम एक सब्जेक्ट है। राम क्या कर रहा है, जो राम कर रहा है, जो कर्ता कर रहा है वही क्रिया है। राम गोज टू मार्केट, तो राम मार्केट गोज करता है, राम मार्केट जाता है। तो जाना क्या है, क्रिया। राम क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। कहाँ पर, मार्केट में। तो मार्केट में जाने का काम कौन कर रहा है, राम। राम कर क्या रहा है, राम जा रहा है। तो राम गोज टू मार्केट, राम जाता है। राम का क्या है, राम क्या कर रहा है, काम, जाने का काम कर रहा है। कहाँ, मार्केट। तो कर्ता के ही काम को क्या कहते हैं, क्रिया। तो गोज का है यहाँ पर क्रिया। जैसे एग्जाम्पल यहाँ समझते हैं, ही इज बिजी। ही क्या है गाइस, एक सब्जेक्ट है। अब यहाँ एक वर्ड लिखा है बिजी। ही मतलब वह, इज मतलब है, बिजी मतलब व्यस्त है। वह है क्या, व्यस्त है, मतलब उसकी अवस्था। यह वर्ब जो है स्टेट ऑफ बीइंग बताती है कि किसी सब्जेक्ट की उसकी अवस्था को भी यह डील करती है। या स्टेट ऑफ बीइंग में बड़ी पॉइंट की बात है गाइस, बता रहा हूँ आपको कि वर्ब में स्टेट ऑफ बीइंग या किसी सब्जेक्ट की, किसी कर्ता के फिजिकल, इसके फिजिकल स्टेट को और मेंटल स्टेट को भी बताती है गाइस। जो क्रिया है ना, या किसी कर्ता के फिजिकल स्टेट, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके फिजिकल स्टेट और MENTAL उसके मेंटल स्टेट को यह कवर करती है क्रिया। कि वह मतलब है ही इज बिजी, वह क्या है, व्यस्त है। वह है क्या, व्यस्त है। तो उसकी अवस्था क्या है, व्यस्त है, माने कर्ता व्यस्त है या उसका काम है। तो यहाँ पर जो इज है यह क्या है गाइस, एक वर्ब है। हमने कहा ही इज इन द रूम। तो ही मतलब यहाँ पर कोई नाम लिखते हैं गाइस, जैसे लिखते हैं अनिल, अनिल इज इन द रूम। अनिल कहाँ है, कमरे में। अनिल इज, अनिल है क्या कर रही है, उसके पोजीशन को सेट कर रही है कि अनिल इज इन द रूम, अनिल कमरे में है। तो अनिल के फिजिकल को बता रही है, फिजिकल स्टेट को बता रही है। तो इज यहाँ पर क्या है, इज एक वर्ब है। अनिल है कहाँ, इन द रूम। अगर मैंने यहाँ कहा तो यहाँ पर इज क्या है, वर्ब है। यहाँ पर इज क्या है, वर्ब है। यहाँ पर गोज क्या है, वर्ब है। यहाँ पर राइट क्या है, वर्ब है। यहाँ रन्स क्या है, वर्ब है। अगर मैंने कह दिया कमल, WEEPS, वीप्स, कमल वीप्स, किसी का इसमें वर्ब कहाँ है, तो कर्ता के कार्य को, कर्ता इसमें क्या काम कर रहा है वही आप ढूंढ लो, वही क्रिया है। कमल वीप्स, कमल रोता है, कमल एक सब्जेक्ट है और कमल का काम क्या, यहाँ क्या है, कमल रोता है। तो रोना क्या है गाइस, एक वर्ब है, क्योंकि कमल का कार्य क्या है यहाँ पर, रोना। वही एक्शन ही, जो कर्ता एक्शन करता है वही क्रिया होती है। आगे चलते हैं, हम वर्ब के टाइप्स के साथ अध्ययन करेंगे। गाइस ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पूरा वीडियो ध्यान से देखना, इसके बाद वर्ब में कोई डाउट नहीं रहेगा। अब गाइस देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में बात करेंगे। हालांकि हम यहाँ पर सामान्य तरीके से टाइप्स के बारे में गाइस बात करेंगे। वीडियो के अंत में आप देखेंगे एक अलग टाइप्स के पूरे वर्ब को समाहित करके कंप्लीट चार्ट आपको दे देंगे, वह बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ पर पहले देखते हैं कितने टाइप्स के वर्ब किस तरीके से गाइस काम करते हैं। पूरे वर्ब में मुख्य रूप से दो ही क्रियाएं हैं। एक गाइस टाइप्स ऑफ वर्ब में मुख्य रूप से दो क्रिया के बारे में पहले बात करेंगे। यही दो मुख्य क्रियाएं मूल हैं गाइस। एक है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। उसे हम गाइस HELPING हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मतलब ऑक्सिलरी वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो। हेल्पिंग वर्ब ही ऑक्सिलरी वर्ब है। ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये सभी सहायक जो क्रियाएं हैं, ये सहायक क्रियाओं का काम क्या है? यह सहायक क्रियाएं मेन वर्ब मुख्य क्रिया की मदद करती हैं। किसमें? वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए। एक बार फिर सुनिएगा, आप भूलिएगा नहीं। ये जो सहायक क्रियाएं हैं ये मुख्य क्रिया का कार्य करती हैं, सहायता करती हैं। किसके लिए? वाक्य के अर्थ को कंप्लीट करने के लिए। गाइस जो ऑक्सिलरी वर्ब है यह मुख्यतः तीन तरीके से काम करती है। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी और तीसरा है गाइस मार्जिनल ऑक्सिलरी। इसे सेमी मॉडल भी कहते हैं। इसे सेमी MODAL सेमी मॉडल भी कहते हैं। एक बार फिर समझेंगे आप कि जो आज जिस टाइप से आपकी वर्ब की बात करेंगे, दो ही मूल वर्ब होते हैं गाइज। एक हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया और दूसरा है एक लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब और मेन वर्ब को एक्शन वर्ब के भी नाम से जानते हैं गाइज। अक्सर एक्शन वर्ब ही कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं और उसे हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं गाइज। तो मुख्य दो ही क्रियाएं हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया और दूसरी गाइस मेन वर्ब मुख्य क्रिया, एक्शन वर्ब जो क्रिया काम करती हो, प्रिंसिपल वह मुख्य क्रिया जो कर्ता काम करता है गाइस। तो गाइस वर्ब दो ही मूल होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब मुख्य क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया। ये सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब तीन प्रकार से काम करते हैं गाइस। एक है या थ्री टाइप्स की होती है। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत वर्ब टू बी से बिलोंग करने वाले जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। वर्ब टू बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर्ब ये गाइस प्राइमरी ऑक्सिलरी सहायक क्रियाएं हैं। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। इज, एम, आर, वाज, वर्ब टू डू से डू, डज, डिड, डू, डज, डिड। इज, एम, आर, वाज, वर्ब टू हैव से हैज, हैव, हैड। मतलब इज, एम, आर, वाज, वर्ब, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड ये गाइज प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। ये सभी प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं। इसके प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड आती है गाइज। दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड या गाइज इसी के अंतर्गत विल और शैल को भी ला सकते हैं गाइज। विल और शैल को भी मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत लाएंगे। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड और गाइज MUST मस्ट भी। तो गाइज मस्ट, MUST मस्ट को भी। तो कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट माने मस्ट, विल, शैल ये सब मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आएंगे। यहाँ लिखा गाइस सेमी मॉडल। हालांकि गाइस
हम इन सहायक क्रियाओं को भी यूज आर टू को भी मॉडल वर्ब में ही ले आते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब गाइज, यह जो मॉडल वर्ब है, तो मॉडल में एक मॉडल ऑक्सिलरी है, एक सेमी मॉडल ऑक्सिलरी है, जिसे मार्जिनल वर्ब भी कहते हैं। माने प्राइमरी ऑक्सिलरी की ये सभी सहायक क्रियाएं, मॉडल ऑक्सिलरी की ये सभी सहायक क्रियाएं। दूसरा गाइज मार्जिनल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी को सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसके अंतर्गत आर टू, नीड, यूज टू, डेयर, हैव टू लगभग एक भी मेन वर्ब का भी काम करती है। दूसरा गाइस मेन वर्ब, और जो मेन वर्ब है यह दो तरीके से काम करता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इंट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट आ सकता है। माने ओ क्रियाएं, ओ मुख्य क्रियाएं जिसमें ऑब्जेक्ट आता है उन्हें ट्रांजिटिव कहती हैं, और जिसमें नहीं आता उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो सबसे मुख्य वर्ब में दो ही क्रियाएं होती हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रियाएं, दूसरा गाइस मेन वर्ब मुख्य क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं, प्राइमरी, मॉडल और सेमी मॉडल या मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। प्राइमरी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। मॉडल के अंतर्गत कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, विल, शैल शब्द आर टू, नीड, यूज टू, डेयर और हैव सेमी मॉडल के अंतर्गत आती हैं। गाइस जैसे देखते हैं यहाँ पे हमने यहाँ लिखा ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग HOCKEY हॉकी। गाइस यहाँ लिखा ही इज प्लेइंग हॉकी। सबसे पहले इस बात पर आप ध्यान देंगे कि जो भी सहायक क्रियाएं होती हैं, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाएं होती हैं, यह मेन वर्ब का मदद करती हैं उस वाक्य का अर्थ निकालने में। बिना मेन वर्ब के गाइज किसी भी सेंटेंस का निर्माण जब आप करेंगे, निश्चित रूप से बिना मेन वर्ब का किसी भी सेंटेंस का आप कैसे निर्माण करेंगे? जब भी किसी सेंटेंस का निर्माण करेंगे उसमें टेंस की जब ज़रूरत होगी, तो टेंस का निर्माण तभी होता है जब कोई मेन वर्ब आती है। यहाँ लिखा ही इज प्लेइंग हॉकी, तो ही मतलब गाइज वह, इज मतलब है, प्लेइंग मतलब खेल रहा है, हॉकी मतलब हॉकी। उसका मुख्य काम क्या है यहाँ पर? खेलना। तो यह गाइज इज जो है यह हेल्प कर रही है प्लेइंग का। इज के साथ जो प्लेइंग लगा है गाइज, यह मेन वर्ब का हेल्प कर रही है सहायक क्रिया इज। अब हेल्प कर रही है तो यह सीधे हेल्पिंग वर्ब हो गई। और जो गाइज जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वह एक्शन वर्ड हो गया। तो ही इज प्लेइंग हॉकी, वह क्रिकेट खेल रहा है गाइज। वह मतलब करता कोई काम कर रहा है तो वही क्रिया है। उसके पहले गाइज यह इज है, यह इज एक हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग गाइज एक मेन वर्ब है। आप ध्यान समझेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा गाइज यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। इस टेंस में, इस सेंटेंस में कैन गाइज यह मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। यू कैन डू इट, यू मतलब तुम, कैन सकते हो का पूरा अर्थ स्वयं कैन क्रिया दे रही है। यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो। करना गाइज एक मेन वर्ब है। और यहाँ जो कैन है यह हेल्पिंग, यह डू एक मेन वर्ब है, कैन हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, डू का मदद कर रही है अर्थ निकालने में। और गाइज यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो। कैन गाइज यहाँ एक मॉडल वर्ब है, डू एक मेन वर्ब है, एक एक्शन वर्ब है। तो गाइज इस तरीके से समझेंगे कि जो हमारी मुख्य क्रियाएं हैं, यह कर्ता जो कार्य मुख्य करता है वही मुख्य क्रियाएं होती हैं। हेल्पिंग वर्ब बस मुख्य क्रियाओं का मदद करती हैं उसका अर्थ निकालने में। अब गाइज देखते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब गाइज जिसमें ऑब्जेक्ट आए। जैसे हमने कह दिया ही राइट्स, वह लिखता है। हमने यहाँ लिखा PLAY प्ले, तुम खेलते हो। तो गाइस जो सेंटेंस यहाँ पे लिखे गए हैं, ही राइट्स वह लिखता है, जो हमने यहाँ सेंटेंस गाइस लिखा है ही राइट्स वह लिखता है।
वह लिखता है, क्या लिखता है? जवाब आ सकता है ए स्टोरी, ए ड्रामा, ए प्ले, अ लेटर, कुछ भी गाइज आप ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ रख सकते हैं। तो जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे लिखा ही राइट्स अ लेटर। अब राइट क्या है? वह क्या है? एक सब्जेक्ट है, और वह काम क्या कर रहा है? राइट का, राइट मतलब लिखना। तो राइट क्या है? क्रिया है, काम क्या हो रहा है? लिखने का। तो गाइज राइट में एक ऑब्जेक्ट है लेटर, ही मतलब वह राइट्स में लिखता है, क्या लिखता है? अ लेटर। जिस मेन वर्ब में ऑब्जेक्ट आ जाए, जिस मेन वर्ब में गाइज ऑब्जेक्ट आ जाए, वह हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे यू प्ले, तुम खेलते हो, क्या खेलते हो? एक ऑब्जेक्ट आप ला सकते हो, चेस, क्रिकेट, हॉकी, कार्ड, जो भी कोई गेम या कुछ भी जो आप लाओगे वह एज ए ऑब्जेक्ट ही आएगा। हमने कहा यू प्ले, CRICKET, आपने जो वर्ब की बात, जो ऑब्जेक्ट लाया है, जो वर्ब ऑब्जेक्ट ला सकती है, जिसमें ऑब्जेक्ट आ सकता है गाइज, वही वर्ब ट्रांजिटिव कहलाती है। जैसे हमने कहा यू रन, अब यू रन में गाइज आप ऑब्जेक्ट नहीं ला पाएंगे। हमने कहा THEY दे, LAUGH लाफ, यू रन तुम दौड़ते हो, तुम दौड़ते हो। जो कुछ भी अगर आप अगला शब्द लाओगे गाइज, बिना प्रीपोजिशन के वह अगला सेंटेंस तो बनेगा नहीं, ऑब्जेक्ट किसी भी सूरत में आएगा नहीं। तो जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वह वर्ब इंट्रांजिटिव होगी। जैसे कहा दे लाफ, वे हंसते हैं। तो गाइज अब आप अगर मैनर बताओगे तो भी एडवर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर लाफ क्या है? इंट्रांजिटिव। जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट आ सकता है गाइज, वह ट्रांजिटिव वर्ब है। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वह इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे हमने कहा लिखा आई डेयर नॉट, DRIV ड्राइव दिस कार। अब गाइज यहाँ पर आई डेयर नॉट, मेरी हिम्मत नहीं है ड्राइव करने की, चलाने की इस कार को। तो ड्राइव मतलब क्या है? चलाना। ड्राइव क्या है गाइज? एक मेन वर्ब। और जो यहाँ पे डेयर आया है ये सेमी मॉडल है। ये गाइज क्या है? डेयर क्या है? एक सेमी मॉडल है, इसे मार्जिनल वर्ब भी कहते हैं। यह मेन वर्ब का गाइज मदद करेगा इसका अर्थ निकालने में। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है गाइज, वह मुख्य क्रिया की मदद करती है। किसके लिए? उसका पूरे सेंटेंस का अर्थ निकालने के लिए। मेन वर्ब का प्रयोग वाक्य में होता है किसी भी टेंस का निर्माण करने के लिए, एक सेंटेंस का निर्माण करने के लिए गाइज। विदाउट मेन वर्ब आप किसी टेंस के सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते। गाइज जो मॉडल वर्ब हैं ये इमेजिनेशन, पावर, कैपेसिटी, अफर्मेशन, निगेशन सभी चीज़ों को एक्सप्रेस करती हैं। लेकिन गाइज ये भी हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती हैं। सेमी मॉडल मेन वर्ब का भी काम करता है। ये अर्थ निकालने में गाइज मदद करती हैं मुख्य क्रिया का। और जो गाइज मेन वर्ब है यह सबसे मूल है, ये सबसे मूल है। इसी के बेस पर किसी सेंटेंस का जब निर्माण होता है तो किसी भी टेंस के सेंटेंस का निर्माण मेन वर्ब पर ही होता है। यह दो तरीके से गाइस काम करती है, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। मतलब एक में जिसमें ऑब्जेक्ट आएगा वो सभी वर्ब क्या होंगी? ट्रांजिटिव। और गाइस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वह क्या होगी? इंट्रांजिटिव। आगे देखते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है गाइज। नॉन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पे बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। आइए गाइज अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को देख लेते हैं। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट अब आपके सामने होगा। पूरा वीडियो गाइड ध्यान देखना है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट है क्या। फाइनाइट वर्ब मतलब सीमित क्रिया, नॉन फाइनाइट इससे गाइज नॉन फाइनाइट और इनफाइनाइट भी कहते हैं, इनफाइनाइट भी कहते हैं। नॉन गुरुजी फाइनाइट वर्ब क्या है? तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों के बीच गाइज अंतर क्या है? जो फाइनाइट वर्ब है वही एक्शन वर्ब है। क्या गाइज क्या कहा हमने? जो फाइनाइट वर्ब है वही एक्शन वर्ब है। जो फाइनाइट वर्ब है वही प्रिंसिपल वर्ब है। जो फाइनाइट वर्ब है गाइज वही लैक्सिकल वर्ब है। जो फाइनाइट वर्ब है गाइज वही MAIN वही मेन वर्ब भी है।
फाइनाइट वर्ब का मतलब, फाइनाइट वर्ब जो होती हैं एक क्रियाएं टेंस को शो करती हैं, टेंस को बताती हैं। एक गाइज मुख्य रूप से फाइनाइट वर्ब का मतलब है टेंस को बताती है, एक कर्ता के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन भी करती हैं। टेंस और कर्ता के अनुसार जिस वर्ब में परिवर्तन होता है गाइज वही क्या कहलाती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। यहाँ लिखा ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। इज के बाद वर्ब में आईएनजी लगा है। राइट गाइज, राइट का अब फोर्थ फॉर्म राइटिंग हुआ है। अगर राइट वर्ब, अगर गाइज कहीं पर राइट लिखा है टेंस के अनुसार, कर्ता के अनुसार, अगर ये राइट्स हो जा रहा है, रोट हो जा रहा है, इसके बाद गाइज WRITTN रिटन हो रहा है, या फिर WRITING राइटिंग हो रहा है, टेंस और कर्ता के अनुसार इसमें जो परिवर्तन हो रहा है यही परिवर्तन यह तय कर रहा है कि जो वर्ब यह लिखा है गाइस यह एक फाइनाइट वर्ब है। काम की मैं बता दूं, प्रत्येक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती ही है। प्रत्येक सेंटेंस में, इन एवरी सेंटेंस देयर इज ए फाइनाइट वर्ब। कंपल्सरी है गाइज कि प्रत्येक वर्ब, प्रत्येक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है। यहाँ राइटिंग क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। यहाँ लिखा है यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। टेंस, अगर टेंस गाइज बदल गया तो वर्ब बदल जाएगी। यहाँ कर्ता बहुवचन था, आर लगा, प्ले रूप प्लेइंग हुआ, प्ले से प्लेइंग हो गया, रूप में परिवर्तन हो गया, राइट से राइटिंग हो गया, रूप में परिवर्तन हो गया। अरे टेंस के अनुसार रूप में होने वाले परिवर्तन को तो ही फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और मैंने बताया गाइस कि प्रत्येक वर्ब सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है। विदाउट फाइनाइट यानी बिना मेन वर्ब, बिना प्रिंसिपल वर्ब, बिना लेक्सिकल एक्शन वर्ब के किसी टेंस का आप निर्माण नहीं कर सकते। किसी भी टेंस के सेंटेंस को बनाना होगा उसमें गाइस एक मेन वर्ब लानी होगी, जिसे हम, उसी को हम फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं गाइस। यहाँ देखेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच अंतर निकालने के बहुत टॉप ट्रिक्स 3 सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। आज के बाद पूरा डाउट गाइस हम आउट कर रहे हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का। यहाँ लिखा है ही वांट्स टू मीट यू, ही वांट्स टू मीट यू। यहाँ गाइस वांट्स है, कर्ता एक वचन का था तो वांट में यस लगा दिए। कर्ता आई है बहुवचन तो वांट वैसे ही है। यहाँ गाइस टेंस चेंज कर दिए, वांटेड हो गया। गाइस यहाँ पर मैंने टेंस के परिवर्तन किया है। मैंने यहाँ पर आप देखिए वांट मतलब चाहना, वांट मतलब चाहना, यहाँ वांटेड, यहाँ वांट्स है, यहाँ वांट है, यहाँ वांटेड है। 3 बार वांट लिखा है गाइस और टेंस और कर्ता के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन किया है। यहाँ गाइस लिखा है मीट, 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 मीट। यहाँ भी मीट है, यहाँ भी मीट है, यहाँ भी मीट है। मीट मतलब मिलना। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है। पहली बात तो गाइस आप जान लीजिए कि नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है वह कभी भी किसी टेंस को नहीं दर्शाती। अंतर स्पष्ट करिए कि फाइनाइट वर्ब से टेंस मालूम पड़ता है। फाइनाइट वर्ब अपने रूप को टेंस और कर्ता के अनुसार बदलती है, जबकि ये दोनों नियम नहीं लागू होता। न तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट न तो टेंस के अनुसार अपने रूप को बदलती है, न कर्ता के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन होता है। मान लीजिए नॉन फाइनाइट क्रिया काम करती ही नहीं है क्योंकि उसमें परिवर्तन भी नहीं होता और उससे कोई सब्जेक्ट भी नहीं जुड़ता। तो गाइस यहाँ पर लिखा ही वांट्स टू मीट यू। यहाँ गाइस 3 बार मीट लिखा है। मीट मतलब मिलना होता है। नाने नहीं आने पर एक्शन वर्ब क्या है, आना, जाना, नहाना, खाना, उठना, बैठना, ये सब एक्शन वर्ब है, ये सब एक्शन हो रहे हैं। तो एक्शन वर्ब ही तो फाइनाइट वर्ब है, वही तो प्रिंसिपल वर्ब है, वही तो मेन वर्ब है। यहाँ गाइस वांट मतलब चाहना, यहाँ वांट्स है, यहाँ वांट है, यहाँ वांटेड है। यहाँ तीनों बार क्रिया ने अपना रूप बदला। जब क्रिया अपने टेंस के और कर्ता के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन करेगी तो वह कहलाएगी फाइनाइट वर्ब। और जिसमें गाइस परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ भी मीट है, यहाँ भी मीट है, यहाँ भी मीट है, इसका कोई इफेक्ट इस पे नहीं है, इसका कोई इफेक्ट इस पे नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। जब कोई प्रभाव टेंस और कर्ता का नहीं पड़ेगा गाइस उसे कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। उम्मीद है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का यह भी
पार्ट आपको समझ आया होगा। यह वर्ब का एक ऐसा वीडियो गाइज जो कम्प्लीटली आपको पूरा वर्ब बेहतरीन तरीके से सिखा देगा। पूरा वीडियो एक बार ध्यान देखिए, स्किप मत करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।